भजन संहिता अध्याय 27 वचन 1 से 5। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपाए रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थानों में वह अब मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। आमीन। एक बार फिर से स्वागत है आपके और मेरे चैनल जे क्राइस्ट पर। बढ़ते हैं फिर से एक बार और सच्चाई की ओर। अभी आपने थोड़ी देर पहले जो वचन सुना है उसमें खुदा ने ये साफ कर दिया है अपने वचन पे कि अंत के समय में जब लोग कांप रहे होंगे, मौत से भाग रहे होंगे, दर दर की ठोकरें खा रहे होंगे, तो हमारा परमेश्वर हमें अपने मंडप पे छिपा रखेगा और चट्टान पे चढ़ाएगा। मतलब सीधा साफ मतलब है इन अंत के दिनों में जब दुनिया कर्रा रही है इस तीसरे विश्व युद्ध की आमद के संकेत को लेकर, मत बोलिए परमेश्वर का हर वचन जो बाइबल में लिखा है, खुदा से रिलेटेड है, हमसे रिलेटेड है, वो पूरा होगा निश्चित रूप से। एक बार फिर से एक और वचन की तरफ बढ़ते हैं। भजन संहिता अध्याय 34 वचन 4। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। नीति वचन अध्याय 1 वचन 33। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख से रहेगा। यशाया अध्याय 35 वचन 4। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आगे तुम्हारा उद्धार करेगा। आमीन। परमेश्वर की जो मानता है वही जीवित रहता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण वचन है आज्ञा मानना। आप जरा उत्पत्ति की तरफ जाएंगे तो देखेंगे, पाएंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे कि आदम और हवा ने बात का उल्लंघन करने पर एक श्राप प्राप्त किया था जिसको मौत कहते हैं। मेरी नज़र में और आपकी नज़र में जो परमेश्वर को जानते हैं वो मौत सिर्फ एक श्राप मात्र है, पर वो आई क्यों हमारे जीवन में? क्योंकि हमने परमेश्वर का कहा नहीं माना। बड़ी दुखद बात है कि हमने परमेश्वर का कहा नहीं माना। आज भी कई लोग परमेश्वर का कहा नहीं मानते हैं। इस दुनिया में जहां पर आज पूरी पृथ्वी नष्ट होने की कगार पर है, वचन में साफ मैंने पढ़ा है, सुना भी है कई बार कि जब आप सुने ये चर्चा है कि देश देश पर चढ़ाई कर रहा है, तो यकीनन अंत नजदीक है, वरन हमारा यीशु मसीह द्वार पर ही खड़ा है। ठांडस बांधो, हिम्मत और हियाव बांधो, जैसा कि वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर आपका पलटा लेगा, हमेशा आपके पीछे दृढ़ गढ़ बन के खड़ा रहेगा। आइए एक और वचन पढ़ते हैं। यशाया अध्याय 41 वचन 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। आपके धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। आमीन। हमारा परमेश्वर हमें संभाले रहेगा। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत भाग, चिंता करके क्या तू अपना एक भी दिन बड़ा या कम कर सकता है? नहीं कर सकते। जब हमारे सिर के बाल तक खुदा के पास गिने गए हैं, तो यकीनन हमारे जीवन के पल भी खुदा के पास गिने गए होंगे। जीवन की पुस्तक में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आपको सिर्फ ये करना होगा कि वचन को पढ़ते रहना होगा, परमेश्वर में बने रहना होगा और कभी भी परमेश्वर से दूर ना जाने का बखान अपनी आत्मा से खुदा को करना होगा। एक समर्पण, एक आत्मनिर्भरता खुदा के साथ
जो हमारे साथ बनती है वो सिर्फ हमें ये सिखलाती है कि दुनिया हमारे कुछ नहीं कर सकती। जब दुनिया को बनाने वाला हमारे साथ है, यकीनन हमारा परमेश्वर इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि अगर किताबें लिखी जाएं उनकी ताकत का बखान करने के लिए तो पूरी दुनिया नहीं, पूरा ब्रह्मांड किताबों से भर जाएगा। आइए आखिरी वचन पढ़ते हैं। रोमियो अध्याय 8 वचन 15। क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आमीन। ताकि हम अपने परमेश्वर को अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। पौलुस रसूल बिल्कुल सच कहता है। आखिर परमेश्वर हमें दास्तव की आत्मा नहीं देता, हमें ताकतवर आत्मा देता है, हमें स्वतंत्र आत्मा देता है। हमारे परमेश्वर यहोवा के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमें और स्वतंत्र कर दिया। हमारे परमेश्वर ने हमें इतनी स्वतंत्रता दी, तो क्या हम परमेश्वर का भय नहीं मान सकते जिंदगी भर? जो हमें ये कहकर कई बार कह चुका कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हकीकत यह है कि आजकल असली जिंदगी में भी कभी भी कोई पिता अपने बेटे से ये नहीं कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूं, अगर वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है तो। मेरे साथ बने रहिए और इस चैनल के साथ बने रहिए। हम फिर से आपके साथ मिले रहेंगे और वचन बांटते रहेंगे, परमेश्वर का प्यार बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, दर्शाते रहेंगे और अंत तक निर्भय होकर जिएंगे परमेश्वर के आने की आमद को लेकर। आमीन। गॉड ब्लेस यू।